कंपनी ने तो लगा दिए ये साफ करने वाले, बर्फ पड़ी हुई है। और सुबह देख लो धूप आ रही है। इतनी ठंड नहीं है। थैंक यू। ये देखो कार का हाल, बाप रे, पूरी से ढक गई है। तो कोई बात नहीं, अब ये साफ करना पड़ेगा। पहले ठंड कम है, ठंड नहीं लग रही इतनी। मैं दरवाज़ा खोलूँगा ये ना सारी अंदर घुस जाएगी, इसलिए यहाँ से थोड़ा झाड़ देता हूँ। चलो जी, पर इतना शुक्र है कि कम है, वो ठंड कम है, इतना बहुत है। चलो जी दोस्तों, आज का दिन भी पूरा हो गया। आज तो भाई ओवर टाइम करना पड़ा। करना क्या पड़ा, 7:30 फ्री होना था, 2 घंटे लगा दिया और क्या। चलो मैंने कहा जो लेट होता है ना फिर मुश्किल होती है, फिर नहीं, फिर मैं करता नहीं। जैसे मान लो रात को 9 बजे 10 बजे फ्री होना है, तो फिर कहो जी ओवर टाइम ना। तो इसलिए दोस्तों ने यही है ना, कितनी कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ये कैसे भगा रहा है इतनी जोर जोर से। अभी अब बाहर से भी साफ कर देता हूँ। बर्फ इधर लगा लगू के चले गए, उसको छोड़ के चला गया। मुझे लग रहा है वो करेगा बाकी का काम। अब 2 थे ना, तो ये है। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब ये लगा देता हूँ मैं सिर पे। इसका मतलब है कि रास्ते में भी काफ़ी बर्फ़ होएगी। टेम्परेचर तो 10 डिग्री है। आ गया ये पीछे वाला, आ गए मेरे। अब मेरे को जाने देना भाई। बाप रे, बहुत बर्फ है। अभी ऐसे ही सीधा वापस आ रहा है ये। बिना देखे कैसे भगा रहा है बताओ। अब यहाँ से ना मेरे को तेजी से ले जाना पड़ेगा। इसने ढेर लगा दिया यहाँ पे। ऐसे ही होता है गलियों के आगे भी ना, सड़कों पे जब ये लोग करते हैं तो हमारी जैसे गली के आगे ऐसे ढेर लग जाता है, उसमें से बाढ़ सी बन जाती है। उसमें से क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, एक और आ रही है। जाने दो भाई, ब्रेक भी नहीं लगती। अगले की मुसीबत खड़ी क्यों करनी है अगले के लिए। देख लो इतनी बर्फ यार पड़ेगी, मेरे को तो अंदाजा ही नहीं था। सड़क के ऊपर भी कितनी साफ हो गई थी सड़कें, और देखो। और जो बीच में था, जो डिवाइडर था, उसका भी हाल क्या हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया। इतनी पड़ी हुई है, बाप रे। और बादल तो अब कम कम लग रहे हैं थोड़े से ना, ऐसे हल्के फुल्के से बीच बीच में, मतलब जैसे अलग अलग कलर के लग रहे। तो इसका मतलब जितनी पड़नी थी पड़ गई।
ये भी तभी निकले हैं बाहर बर्फ़ वाले। और बर्फ़ पड़ने की वजह से देखो शीशे कितने साफ़ हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा साफ़ है। पिछला भी और मतलब सारे शीशे क्लीन है, क्लियर। इधर तो गल भी गई बर्फ़, कैसे चिक्कड़ हो गया उस पे एलिस पे। और देखा ब्रेक नहीं लग रही। यही होता है ना कि अपना टाइम से तैयारी करो भाई। स्किड हो जाती है गाड़ी। ताज़ी बर्फ़ में यही तो होता है, ब्रेक लगाते हैं तो उसके हीट बढ़ जाती है टायरों के नीचे, और जो आइस स्नो होती है वो पिघल के आइस बन जाती है, तो वो फिर स्लिप होती है, ट्रैक्शन घटा देती है टायरों की। और संडे का दिन है और रात को 9:45 का टाइम है, तो इसलिए ट्रैफिक काफ़ी कम है। जब मैं जाता हूँ 11:30 बजे रात को, जिस दिन मेरी लेट होती है, उस दिन भी इतना ट्रैफिक इससे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे यील्ड है तो देख के चलना पड़ेगा। यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो फिर चलो, नहीं तो यहाँ रुकना पड़ता है। यील्ड मतलब जो भी दूसरा ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए रुको, उसको जाने दो। और अगर नहीं है कोई तो फिर चलते रहो। और जो स्टॉप होता है, तो स्टॉप का मतलब होता है कि भी रुकना ही रुकना है, चाहे कोई आ रहा है दूसरी तरफ से चाहे नहीं आ रहा है, तुमको रुकना ही रुकना है। ये फ़र्क होता है जी यील्ड और स्टॉप का। स्टॉप वही ऑक्टागोनल होता है, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज, और जो यील्ड होता है वो त्रिकोण होता है, ट्रायंगल। ये तो ग्राउंड अपना पूरा वाइट हो गया। बाकी ये शीरो भाग के उसने निशान डाले हुए, और ऐसा हाल है बाहर का, बिल्कुल ट्रैफिक कम है, बहुत कम है। संडे नाइट है ना, कल घूम फिर के लोग आज फिर रेस्ट कर रहे हैं। अब तो तारे भी दिखने लग गए। वो देखो कितना बड़ा तारा दिख रहा है आसमान में, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। अल्लाह ये दोस्तों, आंधी तूफान अब शुरू हुआ है। इसको अब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जानी है, क्योंकि हवा भी चल रही है देखो बहुत तेज़, और स्नोइंग कितनी तेज़ी से हो रही है। माय गॉड, इन्होंने तो इतनी तगड़ी स्नोइंग दिखाई नहीं थी अपनी फोरकास्ट में। बाहर जाके दिखाता हूँ आपको मैं। माय गॉड, देखो कैसे इसको खेलने की पड़ी हुई है। ओ देख ये लकड़ी लेके घूम रहा है, देखो कितनी ज़्यादा बर्फ पड़ रही है। ओ माय गॉड, और बीच में ना बारीक बारीक और तेज वो जो आइस वाली हो रही है। इसको देखो ये क्या कर रही है, ये हाल है इसके। और हवा इतनी तेज़ है कि बहुत तेज़ है। माय गॉड, पता नहीं चल रहा था। सुबह तो हवाई चली थी, बस लग रहा नहीं था कि वो है ना। कहीं किसी फोरकास्ट में इन्होंने बताया इतनी तेज स्नोइंग आएगी। अब थोड़ा सा बाहर का भी दिखा दूँ, सड़क का हाल ये देखो, और वो देखो जहाज बादलों के बीच में। ओहो कितनी ज़्यादा देखो पड़ रही है। ये देखो इधर कार्टून पूरा काले का मुँह देखो,
पूरा काले का मुंह देखो, केले के चक्कर में, केले के चक्कर में। कितना इसको अच्छा लग रहा है खेल में। चुप कर, भौंकने लग गया तू, अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसे। देखो आगे कैसे बिल्कुल सड़कें सफेद हो गई। वह इतनी तेजी से तूफान आ रहा है, ये इसको बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। और ये बेचारी लेडी यहाँ पे बच्चों के साथ बस की वेट कर रही है, वापस जा रही है। सबको पता नहीं, पहले कहीं जा रही थी तो बहुत ज़्यादा बर्फ। चल भी अंदर, कितनी मोटी मोटी बर्फ, मतलब उसके गुच्छे गुच्छे देख लो, बाप रे। इसको बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। जब हवा भी तेज तेज चलती है और ऐसे स्नो पड़ती है तो उसको स्नो स्टॉर्म कहते हैं। बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ये, ऐसे में बड़ी मुश्किल होती है। गाड़ियाँ भी चल ही रही हैं धीरे धीरे सड़क पे वैसे। तो ये सड़क की जो लाइनें हैं वो तो सही रहती है, मतलब गाड़ियों की, लेकिन वही है थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी सा होने लग जाता है। बाद में आते हैं जब बर्फ़ ख़त्म होएगी तब आएंगे हटाने वाले, और उस पर मिट्टी और नमक डालने वाले सिटी वाले। कितने मोटे मोटे गुच्छे बीच बीच में आ रहे, वाह भाई वाह। मोटे मोटे गुच्छे और बहुत तेज है।